नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जीएसटी काउंसिल ने जो है अनब्रांडेड अनाज पर 5% टैक्स लगाने पर आम लोगों के साथ किराना के थोक व्यापारियों में भी भारी रोष नजर आ रहा है। जम्मू किराना व्यापारियों ने जीएसटी काउंसिलिंग के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसके विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें जम्मू के विभिन्न व्यापारी संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शन कर रहे जम्मू के व्यापारी वर्ग के मुताबिक अनब्रांडेड अनाज पर 5% टैक्स लगने से महंगाई से बेहाल आम लोगों का बजट जो है वो खराब हो जाएगा। उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि एक और प्रधानमंत्री जो है वो गरीबों में मुफ्त राशन वितरित कर रहे हैं और वहीं जीएसटी काउंसिलिंग टैक्स पर टैक्स लगाकर लोगों का जीना मुहाल कर रही है। व्यापारियों ने जीएसटी काउंसिलिंग ने अपने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। पहले ब्रांडेड आइटमों पे टैक्स था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देश की 15% मात्र ही ब्रांडेड आइटम यूज करती है, बाकी 85% जनता जो है नॉन ब्रांडेड आइटम यूज करती है। अब जनता के ऊपर जो रोटी की थाली है वो महंगी हो जाएगी और हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल 5% टैक्स लगा रही है। गरीब की रोटी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, गरीब की रोटी जो है महंगी हो जाएगी। ये जीएसटी काउंसिल क्या कर रही है? क्या पाप किया है गरीब के लोगों ने? गरीबी के नीचे लोगों ने पाप किया है। अब आटा, चावल, दालें, दूध, दही, पनीर के ऊपर टैक्स, एसेंशियल सप्लाई के ऊपर टैक्स। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज जम्मू में शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहानी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे हताशा होकर युवा नशे और आतंकवाद की राह पर निकल रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण जम्मू कश्मीर के युवाओं की शादियां भी नहीं हो रही हैं और कुंवारों की सूची में जम्मू कश्मीर के युवा देश के पहले पायदान पर हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है। सरकार को हम उस वादे की याद दिलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी, जिन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी खत्म करने का, युवाओं को नौकरियों देने का वादा किया था। आज हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि युवा हताशा में है, वह निराश है, वह अपराधों की तरफ बढ़ रहा है, वह आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का युवा नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय ने भी आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर के 700 युवाओं ने आतंकवाद का दामन थामा है। इसके साथ ही एक और हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जम्मू कश्मीर जो कभी देश का ताज कहा जाता था, धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, आज जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा युवा यहाँ बेरोजगारी के कारण कुंवारों में भी नंबर 1 पर हमारा जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी से अपील करती है शिवसेना कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हताश होने से बचाया जाए, उनको जो नौकरियां देने का वादा किया गया था वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थियों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों का आरोप था कि 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस पद के लिए परीक्षा दी थी और आज सरकार गड़बड़ी का हवाला देकर सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने की बात कह रही है। अभ्यर्थियों ने धमकी दी है कि जब तक सरकार ने सिलेक्शन लिस्ट को जारी नहीं किया तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा कि आपने कहा, 3 दिन से हम यहाँ पे लगातार बने रहे हैं क्योंकि हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ एसडी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बोलते हैं कि अभी आपका कोई इशू नहीं है कि आपकी इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा, बट सर अगर ऐसा है, कुछ भी नहीं है तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कुछ भी नहीं है, सब सेफ है, तो सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? और इनकेस आपको कुछ भी लगता है, हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। जो भी मिसक्रिएंट्स है, जो भी आपको लगता है, उनको
साइड पे रखें, बट बाकी लिस्ट को फेयरली अच्छे से आगे पास की जाए, सो दैट जो ये हम नौजवान यहाँ सड़कों पे आए हैं हम उठ जाएं, हमारे साथ जस्टिस हो। हमारी ये रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट साहब से कि प्लीज़ 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 आप इंटरवीन कीजिए इस मसले में और हमें कोई ना कोई आश्वासन दीजिए, सो दैट हम यहाँ से उठें और आराम से अपने अपने घर चले जाएँ। सर हमें एलजी सर से इतना ही कहना है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए, इस लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। अगर इसमें स्कैम है तो इसको फिल्टर किया जाए। हमने दिन रात मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, एक रूम में बंद बैठ के हम मेहनत करते थे, हमें कोई पता नहीं था फैमिलीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम एक रूम में बैठ के मेहनत करते थे, रात रात तक पढ़ते थे, और अब बाकी ये बोले कि इसमें स्कैम है और इसको भी स्क्रैप कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमने इतनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, 2 साल तक हम इस पे कंसिस्टेंट रहे, 4 बार एग्ज़ाम डिले हुआ, फिर भी हम बार बार पढ़ते गए। तो हमें यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इसकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए और इसको स्क्रैप ना किया जाए। पुंछ के चक्का के दबाग क्षेत्र से भारतीय सीमा में दाखिल हुई पाकिस्तानी महिला रोजीना को सेना ने पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पर पुंछ पुलिस अब पाकिस्तानी महिला से पूछताछ कर रही है। इस महिला ने किस उद्देश्य को लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुंछ के वुमेन सेल में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसी भी इस महिला से पूछताछ कर रही हैं। नियमित करने और बकायदा मायदे की मांग को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों की हड़ताल जारी है और आज भी अपनी मांगों को लेकर डेली वेजरों के साफ तौर पर इंजीनियर कठुआ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों का आरोप था कि वो पिछले 25 वर्षों से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इन लोगों के मुताबिक उन्हें सरकार केवल 9,000 रुपए देती है, लेकिन वो भी उन्हें समय पर नहीं मिल पाता। पच्चीस साल हो गए इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमको परमानेंट करने का कोई जो प्रपोजल है वो कुछ नहीं तैयार किया हुआ है। 25 सालों से हम इस लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार आनाकानी कभी टाइम मांगती है, पता नहीं क्या कुछ इनके जो रवैया है वो अपनाया हुआ है। तो अभी पिछले दिनों की बात है, सरकार के आलजी साहब कहते हैं कि मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, कोरोना के टाइम 20,000 करोड़ रुपए का वो पार्लियामेंट बन सकता है, इनके लिए सैलरियां बढ़ सकती है, महंगाई भत्ते जो उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चाहे विधानसभा के मेंबर हैं, इनके लिए सब कुछ है, लेकिन जो गरीब लोग जो लोगों की सेवा करते हैं उनके लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। कम से कम 20-25 साल से ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सरकार से झगड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपना हक, जो हमारा हक है काम करने के बाद हम वो मांगते हैं गवर्नमेंट से। सरकार ऐसी है कि जैसे कि उनको सब कुछ दिखता है पर कान बंद आंखें बंद करके सोई हुई है। एक मजदूर सिर्फ अपना बच्चों का पेट पालने के लिए इस गवर्नमेंट के स्कीमें चलाता है, काम करता है, लास्ट में ग्राउंड में अगर उसकी सैलरी की बात की जाए, किसी और परमानेंट की बात की जाए, वो जीरो। हमारी जो पिछले महीने की सैलरी है लगभग कई डिस्ट्रिक्टों में वो पूरी सैलरी रिलीज हो चुकी है, पर इन्होंने हमारे जो अफसर बैठे हैं ऊपर, ना जाने इनको पता नहीं क्या होता है कि जब भी हमारी सैलरी आते हैं ये नए नए बहाने ढूंढते हैं। भाजपा जिला जम्मू वेस्ट के कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक हुई, जिसकी अगुवाई भाजपा जिला जम्मू वेस्ट के अध्यक्ष मनीष खजूरिया ने की। बैठक में पार्टी के कार्यों के साथ साथ भविष्य में के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। एक महीने के अंतराल के बाद जिला के सभी प्रमुख कार्यकर्ता सीनियर लीडर्स जो हैं वो बैठते हैं। कुछ कार्यों को लेकर जो पिछले एक महीने का कार्यकाल है उसकी समीक्षा और आगामी आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रम कैसे रहे उसको लेकर चर्चा जो है आज होगी।
रियासी के जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज में JKEDI द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में बेरोजगारों को जागरूक किया गया। इस दौरान युवाओं को नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद का रोजगार खड़ा करने का आह्वान किया गया। ऑनलाइन आप कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप आज हमने एक लेक्चर करवाया अपने JKEDI डिपार्टमेंट से, रियासी वालों से ही। तो इसमें ये है कि अब आज की दौर में जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, हर कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़ा हुआ है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। इसलिए करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो बच्चे कुछ अपना कोई काम शुरू करें, जिसमें स्टार्टअप है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस तरह का ये लेक्चर था, जिन बच्चों को बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हुई हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है, तेज रोशनी स्कीम है, स्प्रिंग स्कीम है, जो हमारे बड़ी रियासी में जो DC मैडम हैं, वो उसके चेयरमैन हैं। तो बहुत सारी फंडिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। सिर्फ बच्चों को अवेयर नहीं है, बच्चा यही सोचता है कि बस पढ़ के BA करने के बाद बच्चों को नेचुरली कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। उसके ऊपर जो करंट गवर्नमेंट का भी बड़ा इनिशिएटिव है कि बच्चे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाएँ, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने से वो एम्प्लॉयर बने। खुद एम्प्लॉय बनने से बेटर है कि वो एम्प्लॉयर बने, मतलब खुद तो वो बेनिफिट ले पैसा कमाएं औरों को भी 10 लोगों को भी जॉब दें। इस तरह की ये स्कीम थी, इस तरह का ये प्रोग्राम था कि बच्चों को ये अवेयर करना बहुत जरूरी है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास पिछले शुक्रवार को आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा है और जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए कहा कि सभी की यात्रा कुशल मंगल हो, साथ ही साथ देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे और यही नहीं भोलेनाथ से प्रार्थना की है। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पर हर प्रकार का इंतजाम किए गए हैं। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। पहली बार कर यात्रा कर रहे हैं भाई, और ईश्वर ने चाहा तो सफल यात्रा भी सफल होनी है। किस तरह का व्यवस्था थी बेस कैंप में सर, खाने पीने को लेकर सिक्योरिटी के हिसाब? सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था है और खाने वास्ते भंडारे सब चल रहे हैं, खाने पीने की बहुत बढ़िया सब व्यवस्था बढ़िया रहे। और लोग जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको क्या मैसेज रहेगा? मैसेज का तो दिल में उमंग ही है, मैसेज तो सही जाएगा जाना। हम दिल्ली से हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए क्या मनोकामना लेके भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं? सब ठीक ठाक दर्शन हो जाए और अपने अपने घर जाए। अपने घर जाए। किस तरह की व्यवस्था थी बेस कैंप में मैडम? अच्छी थी, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरह की व्यवस्था? अच्छी थी, बहुत बढ़िया। यात्रा का कहीं भी बारिश हो जाना है। 22 साल से लगातार यात्रा में आ रहा हूँ, कोई साल नहीं छूटा। पिछले कोरोना के 2 साल छूटे हैं। बहुत उत्साह है। हर हर महादेव। इतना बस ये जो भी आज तक मुराद मांगी पिछले 22 साल में सब पूरी हुई है। अब तो बस बाबा के दर्शन करना ही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस पवित्र गुफा के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इसके लिए ये है कि जो इस तरह की बातें आती है कि आज डर का माहौल है, डर का माहौल है, यहाँ के पता चल रहा है कि हिंदुओं को डर का माहौल है। जो देश में डर का माहौल हिंदुओं के लिए तो है और किसी जाति धर्म बिरादरी के लिए नहीं है। एकदम बहुत बढ़िया है, पूरी कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिश्ना में चोरों और लुटेरों को ना तो कानून और ना ही पुलिस का कोई खौफ रहा है। आए दिन
चोर और लुटेरे चोरी की और साथ ही लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। ताजा घटना में बिश्ना के पृथ्वीपुर गांव में 3 स्कूटी पर सवार लुटेरों ने शाहबाज खान निवासी बहादुरपुर की जमकर पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि पिटाई के बाद इन लुटेरों ने उससे 3,05,000 रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायल शहबाज खान को उप जिला अस्पताल बिश्ना पहुंचाया गया, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। मैं सवेरे करा कोई 11 बजे निकलिया, मैयां खरीदनियां 3 मैयां खरीदनियां लाख रुपए दियां। तो मेरी मम्मी ने पैसे जोड़े थोड़े मते, थोड़ियां कमेटियां ली पिंडों 50,000 रंगे 2 के थोड़े पैसे जोड़े थे। तो मेरी मम्मी ने सवेरे 3 लाख रुपए दिता, मैं मैयां लैन गया करूँ। तो अगे बंदा नहीं मिलिया वो घर, तो मैं वापिस आन लगे ही रस्ते बड़ी बना बना दूँ। तो इतने मैं शार्टकट हो जाना, इधर थोड़ा इधर पिरथीपुर पुज्जिया तो थोड़ा जहा पिछे 3 स्कूटी वाले मुड़े है, उनके कोल त्रैने कोल टोके है। तो चलते रोड च मार लगे मेरे टोका, तो मैं डरी गया। तो मैं थोड़ा बेच लगा कर, उधर ग्राउंड ही मैं सोचा मुड़े होने ना तो सेफ हो जाएगा। तो उधर कोई मुड़ा भी नहीं, ग्राउंड गिला ही पानी कन्नै, कोई मुड़ा भी नहीं। तो उन्हें मिगी फड़ी लिया, तो टोकिया कन्नै मिगी मारिया मुरिया। 3,05,000 रुपया कैश लेइए, 5,000 मेरी पॉकेट मनी ही, एक मेरा बीगू का फोन लेइए, मोटरसाइकिल की चाबी लेइए, मोटरसाइकिल ले जाते आखे नहीं नट्ठना होया, स्टार्ट नहीं होया। और नट्ठी तो मेरी तको के हाल करी लिया। तो पहचान नहीं सकते हो? नहीं हाँ, मैं पहली बारी तक ना मुड़े। हाँ, कैमरे कुमरे च नहीं दसो, नहीं पहचाने लगा। मुड़े मुँह शू बने थे अपने? मुँह नहीं बने थे, टैटू शैटू पवाए थे मुड़े। अच्छा, कैसे भराए थे? स्कूटी ही वाइट कलर की। कोई नंबर शंबर लिखा हो? नहीं, नहीं पता चलिया। उन्हें भी बेहोश करिए मारिए नड्डी गए। तो बाद में सुनाया कि 15-15 साल के 2 मुड़े है, वो आखा दे भैया ये जो नट्ठा दे को पैसे डिगे थोड़े जे दस्ती, वो फिर चुकी है उन्हें पाई थाली दे फिर नट्ठे तो मोटरसाइकिल। निशानी दसो? निशानी एक जिस जिस मुड़े ने मैंने पिछू फड़िया नहीं, उन्हें एकड़ी बांह बरो पवाया ही, पिस्टल पवाया ही। तो इधर वो बांह निक्की निक्कियां मोहरियां ही खून वाली ही। अच्छा, तो मारे मुरे भी तो नहीं? बहुत मारे तक किलो हथियार है उनके कोई? त्रैने को टोके है, इन्हें लगे मारने। मिगी पता नहीं चलिया, सिर्फ इन्ना पता चला जो देखने इन्हें फड़िया नहीं पिछू। बिश्ना हॉस्पिटल कौन ले आंदा? बिश्ना हॉस्पिटल 15 साल के मुड़े हो, नाल ही किसी का घर ही, वो स्नान के इतने किसी फलाने मुड़े की मारिया। तो वो बेचारा उनके मुड़े आए दौड़ते, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया आधे घंटे बाद। बिश्ना के गांव चकमुरार में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने 2 चोरों को गांव में बंद पड़े एक मोबाइल टावर में चोरी करते हुए देखा। चोरों द्वारा दिन दिहाड़े चोरी की इस घटना को देखकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और इन दोनों चोरों को ग्रामीणों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ दबोचा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया। चोरों की पहचान सुनील कुमार पुत्र देवराज निवासी कोटली चाड़का बिश्ना और साथ ही सुरेंद्र सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी सिंबल आरएसपुरा के रूप में की गई है। सड़क की खस्ता हालत को लेकर विजयपुर की पंचायत शिवनगर के लोगों ने जिला प्रशासन और साथ ही स्थानीय पंचायत के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क के निर्माण कार्य के नाम पर स्थानीय पंचायत द्वारा सड़क पर मिट्टी डाली गई थी और जो लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। इन लोगों के मुताबिक थोड़ी सी बारिश के चलते सड़क पर डाली गई ये मिट्टी दलदल का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण लोगों का सड़क पर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने सड़क के निर्माण कार्य में घोटाले की आशंका जताते हुए सरकार से सड़क के निर्माण कार्य की जांच करवाने और दोषितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले कम से कम 4-5 महीने से यहाँ पर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी होती है तो यहाँ पर बाहर बाजार जाना भी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है पीछे हाल मोटरसाइकिल फंसे हुए हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं। और सरपंच ने जो इधर मिट्टी डाली हुई है ये बहुत गलत मिट्टी डाली हुई है, चीकड़ी मिट्टी डाली हुई है। और मिट्टी भी कितनी डाली हुई है? तकरीबन 40,000 रुपये की मिट्टी डाली हुई है। और वहाँ पर सरपंच और पंच ने एक जो बोर्ड लगाया हुआ है उस बोर्ड के ऊपर तकरीबन 2,70,000 रुपये का बोर्ड लगा हुआ है कि 2,70,000 रुपये की मिट्टी डाली हुई है। और यहाँ पर
लोकल मिट्टी पड़ी है, हमने देखा है, हम यहाँ पर थे, 40 ट्राली मिट्टी डली हुई है, तकरीबन 40,000 रुपए की जोर मार के मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये जो 2,20,000 तकरीबन बकाया बचा है, ये किसने खाया है? हम मीडिया के माध्यम से एसडीएम डीसी से मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो जब से आए हैं यहाँ पर 7-8 साल हो गए, तब से ही खराब है, लेकिन पिछले दिनों यहाँ पर मिट्टी डाली है और ये मिट्टी चिकनी मिट्टी डाली हुई है। आप देख रहे हैं कंडीशन, कितनी की बारिश हुई है बीजेपुर के अंदर, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, उसी के कारण यहाँ पर दोनों साइड से हम बाजार नहीं जा सकते इस टाइम। अगर कोई बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर मोटरसाइकिल स्कूटर से तो क्या पैदल भी चलने के लिए मतलब मुसीबत में हुई है। 40,000 रुपए की मिट्टी डाल के 2,70,000 रुपए का बिल बनाया हुआ है इन्होंने। तो हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये रोड तुरंत पक्का होना चाहिए। ये बारिश माड़ी सांभा इतने पहले रस्ते बंद हो जाते हैं, चिक्कड़ बड़ा होंगे महाराज, इतना लंघन नहीं होंगे। तो कोई क्या भाई न्याणा निक्का जादा तो भी बेचारा इन्ना खुब्बी जाता, बड़ा सियाना भी खुब्बी जाता इतने। तो असें करना क्या है? किन्ने चिर दी प्रॉब्लम चला रही है? ये महाराज प्रॉब्लम जदों सरपंच बने दा उदों प्रॉब्लम चला दी है। सरपंच की कदी तुसें आख्या इसी लिए? सरपंच ही बड़े बारी आख्या थे हमारे, मैं आपे खुद आख्या, मैं आख्या इधर कोई हल कराओ। वो आखदा नहीं करवा, मेरे को 7-8 बाड़ा ने, मैं जिथे मेरे को पैसा आंदा मैं उत्थे करवाना कम है। जैसे मैं 7 बाड़े का मैं देखना तो थोड़ी बाड़ के कल्ले थोड़े देखनी है। भाई तू पैसा इतों का आवा तो खाए तू लाई कुदा होर थई जाना, ये की चक्कर है? तू अपनी पैलियां पक्कियां कराई आ, इत्थे मिट्टी पवाई नरका ही भेजी उड़िया तू। आह कोई बच्चा स्कूल जाता है जां कोई चलिया बीमार हो जाता राती बराती, कोई परेशानी च बनी दी अस। वो रोड है, बच्चे असें घर बाली ले दे, क्योंकि अज बरखा पई है तो अज बच्चे सारे घर ने, सारे घर बैठे दे ने। सड़क दी लेइयै प्रॉब्लम सानू ते मते चिर दी है, कोई तकरीबन असें 40 साल होई गया इत्थे रौंदे। उस वेले कोई सिविल नगर बने दा भी नहीं है, ते अस आए हे ते इत्थे रौन लगे हे 3-4 घर, ते हुण ते पूरा शहर बनी आ, हुण पूरा बाजार बनी गया है। कोई दिक्खने वाला आंदे बड़े आंदे, साढ़े वोट लैन आंदे ने, दिक्खन थोड़े आंदे ने। वो आखदे कि वोट देओ, इयां असें कागज पत्तर लोकी दौड़ी गारे दे विच अपने बनवाए ते पुछ मंग कोई नहीं। प्रॉब्लम कोई आई आनी साढ़े बुगे को लेइए ते बाहर गली तक दिख ले, रोड तक अड्डे तक दिख ले, कोई मौका दिखने वाला होना चाहिए। केह् प्रॉब्लम आ रही? प्रॉब्लम गारा लक्क तोड़े दे डिग्गी है गारे च, गड्डी बाहर नहीं जाती, बच्चे बाहर नहीं जाई सकते, काम कोई नहीं हो सकता, बाजार अस नहीं जाई सकते, बीमार हो गए ते अंदर गै रहोगे। केह् कारण है? कारण चिक्कड़ गारा बदल होंदा नहीं कोई पासे, होर कारण केह्ड़ा होना? इयै होना कारण, इन्ना गै मिट्टी सटाई दी खुब्बा है ध्यान लोग बिच। सरपंच आखदे असीं बड़ा विकास कराया, बड़ा कराया उन्हें, 40 साल होई गया इत्थे बड़े सरपंच भी आए ते सारे भी इन्ना मता कराया, मिट्टी सटाई दे विच अद्धे बंदे खुब्बन दे। डीसी साहब भाई अस आखने भाई दिक्खो साढ़ा माहौल शोल ते साढ़ा रस्ता बनाओ, ते साढ़े बस सानू बड़ी जरूरत रस्ते दी है, गलियां दी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से डोडा जिले में लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बारिश से पहले डोडा में लोगों को साल के अब तक के सबसे गर्म दिनों को देखना पड़ा। इन दिनों डोडा का तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा था और वहीं पर जिससे लोगों को बेहाल हो गए थे गर्मी के कारण। लेकिन बुधवार से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस भी ली है। इस बारिश से न केवल लोगों को राहत मिली है बल्कि ये बारिश मक्की, धान की फसलों और साथ ही सब्जी के लिए भी वरदान साबित हुई है। हालांकि 3 सप्ताह से अधिक समय तक सूखे के कारण फसलें मुरझा गई थी और अब उनमें कुछ तो कहीं पर जो है वो बर्बाद भी हो चुकी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं उन्हें राहत की सांस मिली है। 3-4 महीने से कोई बारिश नहीं थी, गर्मी का कहर था। अब ये बारिश गिरी, हो सकता है थोड़ा फसल वगैरह बनेगी, लोग खाएंगे, भूखमरी का शिकार नहीं होंगे। पानी की किल्लत हो चुकी थी, चश्मे सूख गए थे, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से अब थोड़ा चश्मे भी चलेंगे, पानी का पानी होगा, फसल बनेगी तो हम भी खाएंगे। देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो बारिश आई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में बारिश कहीं भी नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आज जो पिछले 2-3 दिन से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, बड़ा अच्छी चीज़ है। अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे थे पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बीमारियाँ इससे फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, लोग जो है सफ़र कर रहे थे, पानी कम हो रहा था, ये सारे मामला थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बारिश आई हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ तक मेरी बात हुई वो भी इस मामले पर अलर्ट है। आज लोगों
से भी मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि इस बारिश का एक तरफ से वो जो मजा ले रहे हैं, इस मजे के साथ साथ वो गैर जरूरी जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हमारा एरिया जो है हिली ट्रेन है, स्लिपरी एरिया है, कहीं भी स्लाइड आ सकती है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी अपने लेवल पे अलर्ट रहे और लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो गैर जरूरी घर से बाहर ना आए। के वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बाड़ू और साथ ही नीलम नगोत्रा ने जेएमसी अधिकारियों के साथ वार्ड का दौरा कर 2 दिन पहले आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर दुर्गानगर में टूटे पुल और जगह जगह पर नाले की टूटी दीवारों को जल्द ठीक करने के आदेश दिए। हमारी वार्ड नंबर 41 और 40 के बीच में ये जो दुर्गानगर से कबीर कॉलोनी की तरफ नाला जाता है, 2 दिन पहले जो भारी बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, उसकी वजह से इसकी ये जो दुर्गानगर का पुल है ये टूट गया है। और इसके साथ साथ जगह जगह पे, जैसे पिछले साल भी 3-4 जगह पे दीवारें टूटी थी। कल हमने अपने कमिश्नर म्यूनसिपलिटी से निवेदन किया था कि अधिकारियों को जहां तुरंत भेजें, तो आज सारे अधिकारी जहां पे आए थे उनके साथ हमने पूरा जो है इसका मुआयना किया है और उनको निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी पुल का कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्रेट लगा के जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए, ताकि जो पानी दुर्गानगर, कबीर कॉलोनी, हमारे वजीर लेन में, कर्नल कॉलोनी के कुछ घरों में बार बार जा रहा है, वो ना जाए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। और दूसरा, मीडिया के माध्यम से ये भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सभी अफसरान को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नाला पिछली सरकारों के समय में बना है, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम इतनी घटिया क्वालिटी का हुआ है कि ये यहाँ से लेके कबीर कॉलोनी तक लगभग 20 जगहों पर ये टूट चुका है। तो हम पहले भी इसका कह चुके हैं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये काम किया बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द ये है इसका कार्य जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।